से भी हमारे बच्चे जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख के आते हैं, कोई इंसानियत सीख के नहीं आते, क्योंकि जितने पढ़ के बाहर से जाते हैं कुछ चेंज ला सके पाकिस्तानी सिस्टम में। इस वक्त दहशतगर्दी जो है वो मेरा ख्याल है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के बस की बात नहीं होगी। इस वक्त आपका सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल जो है इमरजेंसी या सीरियस इमरजेंसी या एक सीरियस मार्शल लॉ, उसके बगैर आप इससे बच नहीं पाएंगे। उसकी वजह बात इसलिए की है कि यहाँ पर ये कोई भी खेल, क्रिकेट क्या भाई, वो तो बेचारी वो क्या, बंटे बंटे भी नहीं, बंटे तो खैर बिल्कुल ही लड़कों का खेल है, वो कैसे वो खेल सकती हैं। पहले मैं देख रहा था, बल्कि पढ़ रहा था कि इंडिया का जब डॉक्टर जयशंकर आए यूनाइटेड नेशंस, तो उन्होंने आई थिंक 2021 में या 22 में, आई थिंक 22 में जब आए, तो उन्होंने वहां पे स्पीच की और उन्होंने 5 पॉइंट जो है वो डिस्कस किए। और लेकिन उनमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमें लिबरेट करना है अपने आप को कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है, ये जो कॉलोनियल माइंडसेट से लिबरेट करना है। तार साहब, अगर ये एलीट सारी, जिसको आप कहते हैं कि ये जजेस, जनरल्स, या आपने कहा कि 2-4 बड़े स्कूल हैं जिनके बच्चे पढ़े हुए हैं, ये तो सारे, तो ये लोग जो हमें लीड करते हैं, इमरान खान भी तो एचएसओनियन ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, उसने वो कौन सा आम आदमी की बात करता है। तो ये जो लोग हैं, तो फिर हम लोग कैसे आ सकते हैं। नरेंद्र मोदी तो नीचे से आया हुआ चाय वाला है, और डॉक्टर जयशंकर या बाकी लोग जो हैं वो तो नीचे से ऊपर आए हुए हैं। तो हमारे ऊपर तो ये इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, ये जोकों की तरह चिमटे हुए हैं पाकिस्तान को, ये तो छोड़ते ही नहीं है। तो क्या हम कॉलोनियल माइंडसेट से निकल सकते हैं। अब टिम हॉर्टन की आप बात कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज है टिम हॉर्टन में कि सारा लाहौर जो है वो टिम हॉर्टन के बाहर खड़ा हो गया जाके, बस यही है ना, कनेडियन चेन है, बस ठीक है, कॉफी है। तो ये हम उस चीज, ये कॉलोनियल माइंडसेट से कैसे बाहर निकल सकते हैं, या कि हम ऐसे ही यही लोग हमें पहले जरदारी पीछे हटेंगे तो इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान हटेंगे तो कोई और आ जाएगा। तार साहब, इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि वहां पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट ग्लोबल रेवोल्यूशन है उस पे वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब, साबिक वजीर आजम, ने ये कहा वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कि हमें, मेरी हुकूमत तो अमेरिका ने गिराई नहीं है, वो तो जनरल बाजवा ने गिराई है। तो तार साहब, इंडिया अमेरिका के करीब होता जा रहा है, और हम आज भी 75 साल बाद भी यही बात कर रहे हैं कि जनाब अमेरिका हमारी हुकूमतें गिराता है। कभी कहते हैं गिराता है, कभी कहते हैं नहीं गिराता। ये जो इमरान खान साहब ने एंटी अमेरिकनिज्म को हवा दी है पाकिस्तान में, कौम को जो जिसे कहते हैं ना कि एक मिस जो डायरेक्शन उसकी खराब की है, इसका कौन जिम्मेदार है। ये जब मर्जी कह देते हैं, जब मर्जी यूटर्न ले लेते हैं। और अभी जो सियासत डेवलप हुई है, अभी वो सारे उन्होंने कहा जी कि सारा जनरल बाजवा कर रहे हैं, और बल्कि उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर इंटरनल इंक्वायरी करें। हाउ डू यू सी दिस सर। चीमा साहब, इस वक्त जो सूरत सामने आ रही है बन के, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व थे, जो इनके साथ डायलॉग करते रहे हैं। आज मैं एक और भी मेंशन करना चाहूंगा, एक पाकिस्तान के बड़े रिसोर्सफुल और मंझे हुए जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि ये खान साहब, दर हकीकत आज वो बात ये हो रही थी कि खान साहब की हुकूमत को गिराया तो उन्होंने नहीं है, लेकिन बचाया नहीं है। बात यह है कि खान साहब को लेकर आने वाले वही थे, लेकिन वो जो आज मैं जिस स्पीच की एक जगह उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि खान साहब किस तरह लाए गए। खान साहब को लाने के लिए सिर्फ 3 लोग थे, जो 3 आर्मी जनरल थे, उनकी मीटिंग थी। उन्होंने शहबाज शरीफ को बुला के जब इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने जब पूछा कि आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा, आपकी कैबिनेट में कौन होगा, ये 2018 से 2017 की बात है, तो उनके जो जवाबात थे शहबाज शरीफ के, उनसे मायूस होकर तो उन्होंने खान साहब को लेकर आए हैं। लेकिन अब उन्हीं का फर्ज बनता है कि बाहर निकल के कौम को बताएं, ये जो बुखार कौम को चढ़ा दिया इन्होंने, इस बुखार को उतारें। देखें, क्योंकि अब तो उन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है इसमें, बाजवा साहब इन्वॉल्व है। बाजवा, लेकिन जो पिछले दिनों जितने वो उन्होंने मुलाकातें की हैं जर्नलिस्टों के साथ, और जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें ये एक बात तो क्लियर होकर आ रही है कि उन्होंने शायद इनकी हुकूमत गिराई नहीं थी, लेकिन बचाई नहीं है इनको लाने वाले। लेकिन खान साहब को देखें कि खान साहब एक बंदा है जो आपको लेकर आया था, और बाद में उसने आपकी हुकूमत नहीं बचाई, तो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि उसने हुकूमत गिराई है आपकी। तार साहब, ये फौज ने, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो स्टैब्लिशमेंट कहना चाहिए, क्योंकि फौज जो नीचे जो मेजर कर्नल बैठा हुआ है वो तो कमांड को देख रहा है, जो आम फौजी है वो तो देख रहा है कि जो बॉस ने ऊपर कह दिया है। स्टैब्लिशमेंट ने और जजेस ने जितना सिस्टम करप्ट कर दिया है, ये तो कोई रास्ता ही नहीं है। फिर इलेक्शन करवाने का क्या फैसला है, कोई कानून बना दे। और ये जजेस, जनरल्स और कुछ एलीट जो हमारी रह गई है, ये बड़े को 500-2000 बंदा है, ये आपस में कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बना लें, आवाम को वोट डालने का क्या फायदा है। जिस तरह आपने ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ से पूछा कि ठीक है तुम ये करोगे, उसने कहा नहीं, उसने कहा चलो हम ठीक है इमरान खान को ले आते हैं। ये नवाज शरीफ के बारे में यही कहा जाता है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की नवाज शरीफ से लड़ाई होगी तो इमरान खान है। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट ने यही करना है, तो इलेक्शन करवाने का ये जो ढोंग है, ये पाकिस्तान में बंद नहीं हो जाना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं समझता हूं आज तक पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं हुए, और मैं मुसलसल इस बात पे कहता हूं कि तीनों की तीनों पार्टियां जो हैं
वो क्रिएटेड है, सिलेक्टेड है ये तीनों की तीनों पार्टियां, और ये एजेंसियों की मदद से हुकूमतें बनाती हैं। इनका कुछ भी नहीं है। बदनसीबी पाकिस्तानियों की ये है कि वोट वो डालते किसी और को है, जाते कहीं और है। वो आज भी बिल्कुल यही है। डस्का के अंदर पूरा का पूरा अमला उठा लिया जाता है, पूरा सिस्टम बंद कर दिया जाता है, लिस्टें बनाते कोई और है। पोलिंग तक मजाक है, मजाक। पाकिस्तान अब असल में हकीकत ही होती है, चीमा साहब हम कई दफा ये बात कर चुके हैं, कई दफा सिस्टम इतना खराब और करप्ट हो चुका होता है, उसको बचाना या उसके बारे में सोचना ज्यादती होती है। ये जिस तरह सिंपल लफ्जों में पंजाबी च कहते हैं ना, उन्हें खोल के जोड़ने आओ, यहाँ पे खोल के जोड़ने आओ। अब मैंने आपको शायद पहले बताया था कि इस वक्त इतना क्रेज है आप पाकिस्तानियों को, रूलिंग एलीट को, दुबई और लंदन का, वो जब तक उनके जेहन से वो निकलेगा नहीं है, ये पाकिस्तान अपने पांव पे, पाकिस्तान बच नहीं सकेगा। आप इस वक्त आईसीयू में ब्लीडिंग हो रही है आपकी, सबसे बड़ी बात यह है ब्लीडिंग है। आपके पास 3 बिलियन से भी कर्जा नीचे है, और सबसे बड़ी बात है कि आईएमएफ वहां से आने के बाद 2-3 इंस्ट्रक्शन दे के आया उन्होंने। एक तो इंस्ट्रक्शन दिए, डार साहब जब तक हम आपको ग्रीन सिग्नल ना देंगे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। दूसरा सिग्नल उन्होंने दिया, उन्होंने शराइत दी है, लेकिन उसके नीचे उन्होंने ये नहीं लिखा उस अपने फाइनल लेटर के कि आइदर वी विल गिव यू मनी और विल नॉट गिव यू मनी, वी विल गिव यू मनी बट हाउ मच, ये आखिर में वो लिख के नहीं देंगे, विच इज वरीसम। और दूसरा, एक मैं आईएमएफ के बारे में जब पढ़ रहा था, बोर्ड के सामने कई चीजें जाती हैं तो वहां से भी रिजेक्ट हो जाती हैं कई चीजें, माजी में मैंने देखा है। ये कुछ जरूरी नहीं है कि आप बोर्ड के सामने जो आएगा सारा कुछ वो अप्रूव हो जाएगा। वो आपसे बड़े सीरियसली डिसअपॉइंटेड हैं, आप उनके साथ काम नहीं करते, आप उनको, और 23वां 23rd प्रोग्राम है, कौन सा पहला है, आप बदनाम तरीन हो चुके हैं। ट्रस्ट फैक्टर है आपके ऊपर सीरियस। उनको दे सी यू आर नॉट मैच्योर, यू आर नॉट, यू विल, उनको भी पता है कि आईएमएफ, आप या आईएमएफ का पैकेज जो है आपके लिए नाकाफी है। आपकी नजरें सऊदी और यूएई और चाइना के पैसों पे है, क्योंकि आप समझते हैं कि आईएमएफ ये हमारे साथ डील करेगा तो असल जो वो चीजें हैं वो वहां से आएंगी, और उन्हें पता है। आप क्या समझते हैं, आईएमएफ वालों को आपकी लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियों का नहीं पता? चीमा साहब आप लंदन की फ्लाइटें बंद करें तभी शायद ये रोक सके, वरना तो पॉसिबल नहीं। उसकी वजह ये है कि आपका देखिए, ए लेवल, ओ लेवल देखें, 22,000 बच्चा हर साल ए लेवल, ओ लेवल लेता है, उन्हें अपने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ही नहीं है। देखें जरा किस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। मैंने कल आपको एक और मसला आइडेंटिफाई किया था कि सारे डॉक्टर्स सीएसएस अफसर बन गए सारे। अच्छा, फिर वो कंपटीशन है उनके, वो एचिसोनियन जो है, वो जो ब्रिटिश एजेंटों के पोते तोते हैं उनमें, और फिर वो नीचे से हमारे जो सीएसएस करके आते हैं उनके अंदर की क्लासेस, उनमें क्लासेस बन चुके हैं, ग्रुप बन चुके हैं। फिर वो पैचअप किस तरह करते हैं, वो भी अपने बच्चों को लंदन भेजते हैं रिश्वत के पैसों पे, कि कैचअप कर लिया यार, नहीं जो बच्चा एचिसंच मैथ नहीं पढ़िया तो चलो पुत्र लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ती पढ़ के आ रहे हो, तू नहीं की उत्तम का काट लेना। वो मेरी नजर में, मैंने अगले दिन बता रहा था, वहां से भी हमारे बच्चे जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख के आते हैं, कोई इंसानियत सीख के नहीं आते, क्योंकि जितने पढ़ के बाहर से जाते हैं कुछ चेंज ला सके पाकिस्तानी सिस्टम में। और काफ़ी इसकी डिटेल्स। अच्छा, मैं इसके ऊपर किस लिए बात कर रही हूँ? देखिए, मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि होता क्या है कि जो क्रिकेट है ना, वही समझा जाता है सिर्फ मर्दों का खेल है। तो क्रिकेट खवातीन भी खेलती हैं, तो जब वो खेल रही हों उस वक्त उनको ज़रूर बात करनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान में खवातीन के खेलों की कभी हौसला अफजाई नहीं की जाती। क्रिकेट खेल रही हो, बल्कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में एक जो बड़ी बात जो कि उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले कही थी, उन्होंने जब वो क्रिकेटर थे और उनसे बात की गई थी कि खवातीन की जो क्रिकेट है, आप खवातीन क्या कहेंगे इसके बारे में, तो उन्होंने कहा था खवातीन का खेलने, खवातीन को ज़रूरत नहीं खेलने की, वो नहीं खेल सकती। उन्होंने ये बात कही थी। तो ये भाई, ये अभी की बात नहीं, मुझे काफ़ी अर्से हमेशा से ये चलता चला आ रहा है उनका बिहेवियर खवातीन के बारे में। तो वो उन्होंने ख्याल किया। तो मैंने ये बात इसलिए की है कि यहाँ पर ये कोई भी खेल, क्रिकेट क्या भाई, वो तो बेचारी वो क्या, बंटे बंटे भी नहीं, बंटे तो खैर बिल्कुल ही लड़कों का खेल है, वो कैसे वो खेल सकती हैं? आज पाकिस्तान में हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है, 2/3 मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है पाकिस्तानी आर्मी के होते हुए। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक ही उपाय बचता है, और वो है मार्शल लॉ या फिर इमरजेंसी। अब हम सबको पता है मार्शल लॉ या इमरजेंसी का मतलब होता है कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं उनके जो राइट्स हैं और उनकी जो बाहर निकलने की और या कहीं घूमने की आज़ादी है वो छीन ली जाती है। तो ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर जो मुसीबतों का पहाड़ है वो कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके फॉरेक्स रिज़र्व भी $3 बिलियन से नीचे जा चुके हैं, और पाकिस्तान में जो IMF की हाल ही में मीटिंग हुई उसमें भी IMF ने कुछ
क्लियर साइट नहीं दी है कि उन्हें कितना पैकेज मिलेगा, किन शर्तों पर मिलेगा, और ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की पब्लिक को पाकिस्तान के लीडर्स ने ओपन भी नहीं की है। आईएमएफ के साथ क्या बात हुई, कैसे बात हुई, कितना पैकेज मिलेगा, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आई है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में एक स्केप्टिसिज्म का माहौल बना हुआ है। और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जिस स्थिति में है वो और भी ख़राब स्थिति में जा सकता है।